खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया कांग्रेस भवन में 72 बलिया लोकसभा के इंडिया गठबंधन प्रत्याशी सनातन पांडे के द्वारा प्रेस वार्ता के दौरान इस कोरोना वैक्सीन को लेकर कहा कि जब सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा था हम इनका कोरोना का वैक्सीन नहीं लेंगे इसलिए कि भाजपा की वैक्सीन है, तब लोगों ने बहुत से सवाल उठाए थे। अखिलेश यादव जी से जब सामने हो गया कि वैक्सीन बनाने वाले कंपनी ने चंदे के रूप में 500 करोड़ रुपए देती है, तब आप वैक्सीन बनवा कर देने का काम करते हैं। आज जितने हार्ट अटैक से मृत्यु हो रही है, भारत के ही नहीं विश्व के डॉक्टरों का कहना है, अखबार और टीवी चैनलों में भी दिखाया जा रहा है, उसी कोरोना वैक्सीन का रिएक्शन है कि आज हार्ट अटैक से मृत्यु हो रही है, ब्रेन हेमरेज भी हो रहा है। हम भी डर गए थे और वैक्सीन लिए थे, हमको अपनी जान से डर था। हमारे अध्यक्ष जी ने कहा था कि राष्ट्रीय सर्वोपरि है, हमारी जान सर्वोपरि नहीं है, मैं इनका वैक्सीन ले लूंगा। मैं रोग से डर गया था। मीडिया ने इतना बड़ा दिया था कि मृत्यु के बाद ना बेटा बाप को कंधा देता था और ना बाप बेटा को कंधा देता था। अंत में अपने धर्मों के हिसाब से अंतिम संस्कार भी नहीं किया और लाशों को बालू में ढकवा दिया गया। देश में तमाम रोगों के वैक्सीन आए हैं और लंकवा का भी वैक्सीन आया था। वैक्सीन की गुणवत्ता कायम हो उसकी बिना जाने बिना परखे अपने स्वयं फायदे के लिए हमको 500 करोड़ का चंदा मिल रहा है, बिना टेस्ट कराए जनता के लिए भेज दिए और अपने फायदे के लिए जनता को मरने के लिए दे दिया। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, चंदा लेने वाले के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यह घूस और सरेआम दलाली है, सब अपने फायदे के लिए भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। इस देश के पूंजीपति 15 लाख करोड़ रुपए बाहर हो गए। उसी पैसों को लेकर किसानों का कर्जा माफ करेंगे और 1 लाख रुपए महिला और नौजवानों के लिए बेरोजगारी भत्ता देने का करेंगे। सभी भगौड़ों को खींच कर लाएंगे। जितने भगौड़े थे उनमें न ठाकुर हैं, न ब्राह्मण हैं और न ही मुसलमान, न ही यादव हैं और सभी गुजरात के रखने वाले हैं। सब प्रधानमंत्री के हित नात और चट्टे बट्टे हैं। साथियों, कोरोना वैक्सीन के सवाल पर जब हमारे दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि हम इनका कोरोना का वैक्सीन नहीं लेंगे इसलिए कि भाजपा की वैक्सीन है, तब लोगों ने और आप पत्रकार साथियों ने बहुत सवाल उठाया था हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर। लेकिन आज वो साबित हो गया है, जब इलेक्ट्रॉन बॉन्ड सामने आए हैं, आपके सामने जब इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पूरे हिंदुस्तान के सामने आ गया तो ये साबित हो गया है कि वैक्सीन बनाने वाली कंपनी आपको चंदे के रूप में पहले 500 करोड़ रुपये देती है, तब आप उसे वैक्सीन बनवा कर देने का काम किए। और आज जितने भी हार्ट अटैक से मृत्यु हो रही है, भारत के ही नहीं विश्व के डॉक्टरों का कहना है, आपने छापा भी अपने अखबारों में, आपके टीवी चैनल दिखाया भी है, उसी कोरोना वैक्सीन का जो रिएक्शन है, कितने जो हार्ट अटैक से देश में मौतें हो रही है, ब्रेन हेमरेज हो रहा है। नहीं सर, हम तो लिए थे इसलिए कि हम डर गए थे, हमको अपने जान से डर था, इसलिए हमने ले लिया था। और हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है कि राष्ट्रीय सर्वोपर है, हमारा जान सर्वोपर नहीं है, तो उन्होंने कहा कि मैं इनका वैक्सीन ले लूं। तो आप सरकार से डर गए थे कि आप वैक्सीन से डर गए? और वैक्सीन से डर गए, रोग से डर गए थे। आप लोगों ने इतना बढ़ा दिया था कि पिता मरता था तो उसका बेटा कंधा देने को तैयार नहीं था। ये आप ही लोगों की देन थी, मीडिया की ही देन थी कि मरे हुए लोगों को उसका पिता मरता था तो बेटा लाश को कंधे देने को नहीं तैयार था, और बेटा मरता था तो बाप भी कंधे देने को तैयार नहीं था। आपने इतनी उच्चतम व्यवस्था किया था कि जो रीति रिवाज हिंदू मुसलमान का है, उस रीति रिवाज के अनुसार अंत में उनका अपने दाह संस्कार भी नहीं किया। आपने गंगा नदी के किनारे जो है तमाम लाशों को जो है बालू में ढकवाने का काम कर दिया। देखिए, देश में तमाम रोगों के तमाम वैक्सीन आए हैं, लकवा के वैक्सीन आए, तमाम रोगों के वैक्सीन आए। वैक्सीन अगर उसकी जो है उसी गुणवत्ता कायम हो, देखिए हम उसकी गुणवत्ता को बिना जाने जीना बिना परखे अपने स्वयं फायदे के लिए कि हमारे को 500 करोड़ रुपये चंदा मिल रहा है, उसका बिना किसी टेस्ट कराए जो है
हमने जो जनता के बीच जनता को मरने के लिए फेंक दिया। एकदम कार्रवाई होनी चाहिए, कंपनी के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और चंदा लेने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो दलाली है, ये तो घूस है सराम कि हम रुपया लेकर के कंपनियों को ऑर्डर दे रहे हैं। क्या मानते हैं कि फायदे के लिए ये सब काम किया? ये सब अपने फायदे के लिए भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय समाज। बीएसपी की बात कर रहे हैं, बीएसपी तमाम दल जो है देश में है और तमाम अपने अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। वो कहाँ खड़ा है ये तो जनता तय सर एमएसपी और महिला बात कर ले, महिला आरक्षण देखिए और बीजेपी दिखा दिया, और एमएसपी के बारे में आपकी सरकार क्या करेगी? हम तो लागू करेंगे, हमें अपने घोषणा पत्र में लेकर आया हूँ कि मैं उसको लागू करूंगा और कर्जा माफ करेंगे और 1 लाख रुपया हर साल महिलाओं को, नौजवानों को सम्मान से जीने के लिए उनके खाते में देंगे रुपया। कर्जा माफ करेंगे आप? कर्जा माफ करेंगे, किसानों का कर्जा माफ करेंगे। आप साथी पूछेंगे ये पैसा कहाँ से आएगा, आपका सवाल अगला यही होगा। इस देश का 15 लाख करोड़ रुपया जो है, इस देश के कुछ पूंजीपति लेकर देश से बाहर हो गए। उस 15 लाख करोड़ से जो है हम पूरे देश के कर्जे को ही माफ नहीं करेंगे, उनको बेरोजगारी भत्ता भी देने काम करेंगे। जी आगे है, सबको इस हिसाब पर खींच के ले आया जाएगा। अब जितने भगोड़े हैं वो भगोड़ा देख लीजिएगा। इस देश का कोई ठाकुर नहीं है, इस देश का कोई ब्राह्मण नहीं है, इस देश का कोई यादव नहीं है, इस देश का कोई मुसलमान नहीं है। जो भी भगोड़े भागे हैं सब गुजरात के रहने वाले हैं और सब देश के प्रधानमंत्री के जो है हित नाथ और चट्टे बट्टे हैं। कितनी सीटें आप गठबंधन जीतेगी? जी उत्तर प्रदेश में गठबंधन की कितनी सीटें जीतने की आशंका है? उत्तर प्रदेश में इतना अंदर करंट चल रहा है और आप भी इसको देख रहे होंगे। हम उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री अपनी सीट बचा ले जाए, इसी को मैं बहादुर समझूंगा। थैंक यू। करना हमारा लोकतंत्र का अधिकार है, करेंगे। चाहे वो भी कौन लोकतांत्रिक तरीके से ये रिकॉर्ड हो गई क्या है कि हो गई ये पहले हाँ अध्यक्ष बचेंगे।